प्यारे बच्चों, कक्षा 8वीं की गणित में अध्याय 8 गुणनखंड, जिसकी प्रश्नावली 14.2 आज हम इस वीडियो में हल कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, इसमें हमें प्रश्न संख्या 1 में क्या दिया गया है कि निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड कीजिए। और इस पहले प्रश्न में हमें कुल 8 भाग दिए गए हैं, यानी 8 प्रश्न दिए गए हैं इसके, उन्हें हमें हल करना है और सभी में एक आइडेंटिटी लगानी है। सर्वसमीका के आधार पर हमको इनको हल करना है। ठीक है, यानी गुणनखंड करने हैं। तो देखिए प्रश्न संख्या 1 का पार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है a² प्लस 8a प्लस में 16। ये एक व्यंजक दिए गए हैं हमें। बच्चों इसमें हमें क्या करना है, इस प्रश्न को हम 2 तरीके से कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले मैं आपको इसका एक सरल तरीका बताता हूँ। यहाँ a² है, इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं a²। आप बीच के भाग को अभी छोड़ दें, इसको अभी हम नहीं देख रहे। और इधर हम 16 का इसी फॉर्म में अगर बनाते हैं तो ये 16 4 का स्क्वायर होता है। ठीक है, यहाँ क्या है, प्लस है। इसकी बात करते हैं तो आपने देखा होगा एक सर्वसमीका है हमारी a प्लस बी का होल स्क्वायर, जिसका होता है a² प्लस 2ab और प्लस में b²। ये होता है। सवाल आपको 2 तरीके से दिया जा सकता है। आपको इस फॉर्म में दिया जाता है तो आंसर इस फॉर्म में आता है, और प्रश्न अगर आपको इस तरीके से दिया गया है तो उसका आंसर आपको इस प्रकार से देना होता है। ठीक है, यहाँ हम देख रहे हैं कि पहली स्क्वायर की है, यहाँ स्क्वायर है, यहाँ 2 गुना ab है तो यहाँ भी 8a है, और यहाँ b² है तो यहाँ पर ये 16 दिया गया है, जो 16 किसका स्क्वायर है, 4 का। तो a² की जगह पर हमने a का होल स्क्वायर किया, b² की जगह हमने 4 का होल स्क्वायर किया, तो ये इसी का मान है। अब बीच में यहाँ हम प्लस लगाते हैं, 2 का 2 ले लेते हैं। ठीक है, और a के स्थान पर a यानी गुणा a कर देते हैं, और गुणा b की जगह पर क्या है, यहाँ b है, ये b जो है इस b के स्थान पर क्या है, 4 है। अब आप इसको अगर कैलकुलेट करें तो देखिए a का स्क्वायर करेंगे होल स्क्वायर a², 2 गुना 4 8, और 8 को a से गुणा किया तो प्लस का 8a, और प्लस में 4 का स्क्वायर किया तो 16। आपका वही रूप है। यानी कि अब आप इसे बीच में से छोड़ सकते हैं, इसको आप बीच में से छोड़ सकते हैं। अब आप क्या लिख सकते हैं, इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसको। यहाँ a बराबर क्या है, a ही है। देखिए a बराबर क्या है, a, और b बराबर क्या है, 4 है। तो आप इसे क्या लिख सकते हैं, यानी a प्लस 4 का होल स्क्वायर, जिसे हम दो बार इस प्रकार भी लिख सकते हैं, a प्लस 4 और a प्लस 4। ठीक है, तो एक तो तरीका है हमारे पास ये। दूसरा इसका तरीका एक और है। देखिए दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूँ। प्रश्न को फिर लिखता हूँ यहाँ पर a² प्लस 8a प्लस 16। ठीक है बच्चों, यहाँ मैं इसे लिखता हूँ a का होल स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4, और गुणा कर देता हूँ इसको a से, और यहाँ पर 16 का मैं वर्गमूल करता हूँ तो इसको लिख देता हूँ मैं 4 का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारी एक आइडेंटिटी को स्पष्ट करती है, और वो हमारी आइडेंटिटी क्या है, x का स्क्वायर प्लस a प्लस b और गुणा x और प्लस में b का होल स्क्वायर। यहाँ भी मैं होल स्क्वायर लगा देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ हम इनकी कंपेयर करते हैं। देखिए a बराबर हमें क्या दिया गया है, x बराबर क्या दिया गया है, a, x बराबर a, और ये a है और ये b है। यहाँ a को और b को भी हम क्या ले लेते हैं, a बराबर क्या मान लेते हैं, इसमें हम a बराबर मान लेते हैं हम क्या, 4, और b बराबर क्या आ गया, यहाँ आप देख रहे हैं b बराबर 4 आ रहा है, तो b बराबर भी हमारा क्या हो गया, 4 हो गया। 1 2 3।
अब इसको अगर हम लिखते हैं इनके साथ तो देखिए कंपेयर कर ली हमने, a बराबर 4, b बराबर 4 और x को किससे गुणा किया गया है, a से। ये x के स्थान पर यहाँ a से गुणा हो रहा है तो x के स्थान पर यहाँ a है, ठीक है। तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, ये जो आपकी आइडेंटिटी है इसकी फुल फॉर्म होती है बच्चों x प्लस a और इंटू x प्लस b, ये होती है x प्लस a और x प्लस b। अब जहाँ आपने x लिया, क्या x बराबर क्या लिया a, तो यहाँ पर a लिख दें और एक बराबर क्या लिया आपने 4, देखिए a बराबर 4 लिया, x बराबर क्या लिया a और b बराबर क्या लिया 4। इससे भी हमारा वही उत्तर आता है, यानी a प्लस 4 इंटू a प्लस 4। इस दोनों तरीके में से आप कोई से भी तरीके को यहाँ पर लगा सकते हैं, यानी आप इस वाली आइडेंटिटी को लगा सकते हैं और इससे भी इसको कर सकते हैं। ये सिंपल तरीका है। दूसरा पार्ट देखते हैं, आपको समझ में आएगा। दूसरे भाग में हमें दिया है p का स्क्वायर माइनस 10p और प्लस में दिया है 25। ये क्वेश्चन है x प्लस वो x का आइडेंटिटी लिख रहा हूँ पहले मैं, एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस b इंटू एक्स प्लस में b स्क्वायर, ठीक है। पहले हमें स्क्वायर के फॉर्म में बदलना है, यानी पहले और लास्ट वाले को। तो इसको हम क्या कर सकते हैं p का स्क्वायर और इसको क्या कर सकते हैं 5 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ माइनस है तो माइनस लगाएंगे। अब ये जो आपका दिया गया है 10, इसको आप क्या लिख सकते हैं 2 गुणा 5 और गुणा में p, 2 गुणा 5 और गुणा में p, ये लिख सकते हैं हम इसको, पहली चीज़। दूसरी बात मैंने आपको ये बताया था कि आप इस बीच वाले हिस्से को छोड़ दें, यहाँ तो प्लस लगा हुआ है, आप इस बीच वाले हिस्से को छोड़ दें। लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान रखनी कि ये जो माइनस है ये माइनस आपकी साथ चलेगी। यहाँ हम क्या ले लेंगे इसको p का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, ठीक है। ये क्या हो जाता है आपका, ये हो जाता है आपका p माइनस 5 का होल स्क्वायर। और इसे आप कैसे लिख सकते हैं p माइनस 5 और p माइनस 5, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। और यही आपका आंसर होगा। इसमें आप, ये भी आपका उत्तर है, यहाँ इसकी डिटेल करते हैं तो ये भी आपका उत्तर है, ठीक है। दोनों तरीके से हम इसको कर सकते हैं। आप ये वाली आइडेंटिटी भी लगा सकते हैं, इसमें आप ये भी लगा सकते हैं p का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, यानी दोनों पर स्क्वायर है। आप ब्रैकेट में कर देंगे इसको, p माइनस 5 को ब्रैकेट में कर देंगे तो उसके यहाँ पर स्क्वायर लगा देंगे। अब p माइनस 5 का स्क्वायर है कि p माइनस 5 को आप 2 बार लिखें, ये आपने 2 बार लिख दिया, ठीक है। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन यहाँ सॉल्व हो जाता है। अब हम चलते हैं प्रश्न संख्या इसकी थर्ड पार्ट पर। बच्चों इस प्रश्न में अगर आपको कन्फ्यूजन रहा है तो मैं आपको बता देता हूँ। ये मैंने आपको माइनस 10p करके बताया था, ठीक है। कौन सी, a माइनस बी वाला। इस वाली अगर हम इसमें जाते हैं इस फॉर्म में तो देखिए यहाँ पर क्या करना है आपको, मैं यहाँ लिख देता हूँ इसको p का स्क्वायर प्लस, या माइनस 10 है तो ये क्या हो जाएगा आपका -5 और -5, और गुणा में क्या हो जाएगा आपका p और प्लस में क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर। अब देखिए, अब हम इसकी कंपेयर करते हैं। x बराबर क्या है p, a बराबर क्या है -5, b बराबर क्या है -5, b बराबर भी ये -5 ही आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर b है। आप इससे कंपेयर करें, इससे नहीं करें। अब जब हम इनको दोनों को आगे करते हैं तो देखिए क्या आता है हमारा x प्लस a और x प्लस b। मान रख दीजिए, x के स्थान पर क्या रखेंगे आप p, x के स्थान पर p रखेंगे, ठीक है। और जो a है उसके स्थान पर क्या रखेंगे -5, तो ये माइनस का क्या हो जाएगा 5 प्लस माइनस माइनस p -5, और यहाँ पर x की जगह पर p
और प्लस माइनस माइनस, और बी के स्थान पर क्या रखेंगे, 5 रखेंगे। तो ये लीजिए आपका ये भी आंसर हो जाता है। ठीक है, थर्ड पार्ट में क्या दिया है, थर्ड में दिया है हमें 25m² प्लस 30m और प्लस में 9, ये क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, देखिए 25m², 25 का वर्गमूल क्या होता है 5, और m² का m, दोनों पर स्क्वायर लगाएंगे। यहाँ पर प्लस में 3 है, वो 9 है, इसका क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ अब ए और बी देखिए, ए क्या है 5 और बी क्या है 3, तो 5 दिया 15, और 15 को 2 से गुणा करते हैं तो क्या आ जाता है हमारे पास 30। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं हम, 2 गुणा 5m गुणा 3, इन तीनों को जब हम गुणा करते हैं तो हमारे पास क्या आता है 30m। अब इसको हम यहाँ से छोड़ लेते हैं, हमारे पास क्या बच जाता है बच्चों, 5m² प्लस में 3 का स्क्वायर, दोनों को एक साथ लिख सकते हैं, 5m प्लस 3 का होल स्क्वायर, एक आंसर। दूसरा आंसर 5m प्लस 3, और 2 बार लिख देंगे इसको, 5m प्लस 3, ये आपका इसका आंसर हो गया। ठीक है, पार्ट फोर्थ पार्ट में हमें क्या दिया है, 49y² प्लस 84yz और प्लस में दिया है 36z²। ठीक है, कौन सी सॉल्यूशन में क्या लगाएंगे हम इसमें, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a² प्लस 2ab प्लस का b², ये इसमें हम सॉल्यूशन में क्या लगाते हैं। तो देखिए ए का, देखिए यहाँ पर, यहाँ क्या आता है 49 का 7 और y का y, और यहाँ प्लस में 36 का 6 और z² का z और इनका स्क्वायर। तो बच्चों a बराबर 7y और b बराबर 6z, ये हो गया। तो a प्लस बी का हम इस वो करते हैं, वर्क करते हैं, यानी कि प्रश्न आपको किस फॉर्म में दिया गया है, इस फॉर्म में दिया गया है। तो आंसर क्या आना चाहिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो आप यहाँ क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी a का मान क्या है 7y प्लस 6z और इसका होल स्क्वायर, ये आपका उत्तर हो गया। इसे आप इस तरह भी लिख सकते हैं 7y प्लस 6z और 7y प्लस 6z। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है। पार्ट 5, पांचवें भाग में प्रश्न दिया है हमको 4x² माइनस 8x और प्लस में 4, ये प्रश्न है। देखिए इसको 4x को स्क्वायर को बदलिए, पहले 2x का होल स्क्वायर और 4 का क्या हो गया 2 का होल स्क्वायर, माइनस का माइनस लेंगे, 2 अपनी तरफ से लेंगे। पहले हम 2x को यानी गुणा में a क्या है 2x और गुणा में b क्या है 2 और प्लस का प्लस। अब देखिए ये क्या आ जाता है हमारा, 2x का स्क्वायर किया तो 4x² और 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 और x का x और 2 का स्क्वायर 4, यानी कौन सी फॉर्म हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो रही है बच्चों, a² माइनस 2ab प्लस का b², और ये किसके बराबर होता है a माइनस b का होल स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, तो देखिए a बराबर क्या माने हम यहाँ पर 2x को और b बराबर क्या माने 2 को। ठीक है, ये हमारे मान हो गए। तो हम a माइनस बी के होल स्क्वायर, क्योंकि क्वेश्चन हमें इस फॉर्म में दिया गया है, देखिए आप क्वेश्चन इस फॉर्म में दिया गया है, तो आंसर किस में आएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, इस वाले फॉर्म में। तो a बराबर 2x है, तो यहाँ क्या लिख दें 2x, माइनस का माइनस लें और b बराबर क्या लिख दें, ये जो b है b का मान क्या आया है 2 और इसका लगा देते हैं स्क्वायर, यह आपका आंसर हो गया। ठीक है, इसको आप 2 बार भी लिख सकते हैं, लेकिन आप आंसर यहीं पर कंप्लीट कर लें। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर पार्ट 6 इसका। पार्ट 6 में हमें क्या दिया है, 121 बी स्क्वायर माइनस 88 बी सी प्लस में 16 सी स्क्वायर, ये दिया गया है। पहले आप इसको पहचान करें। देखिए, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, और ये किसके बराबर होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर की फॉर्म में बदल लेते हैं इसको, तो 121 11 बी का होल स्क्वायर माइनस 2 की 2, पहले इसको कर ले 16 को, 16 की जगह हमें क्या करना है 4 सी, ये 16 सी है हमारा, 16 सी 4 सी का होल स्क्वायर। बीच में क्या करना होता है, माइनस का माइनस, 2 अपनी तरफ से गुणा पहला ब्रैकेट यानी 11 बी और गुणा दूसरा ब्रैकेट 4 सी और प्लस का प्लस। देखिए 4 दूनी 8 और 8 को 11 से गुणा किया तो 88, बी और सी को गुणा किया तो BC हो गया। ये किस फॉर्म में आना चाहिए उत्तर, इस फॉर्म में। तो देखिए ए बराबर हम क्या माने 11B और बी बराबर हम क्या लें 4C, बी बराबर हो गया हमारा 4C। तो आंसर क्या बन जाएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी ए बराबर 11B माइनस बी बराबर 4C और इसका होल स्क्वायर, यह आपका आंसर बन जाता है यहाँ पर। ठीक है, क्या आंसर होगा हमारा 11B माइनस 4C का होल स्क्वायर। कंप्लीट पार्ट 7। पार्ट 7 पार्ट में हमें क्या दिया है बच्चों, क्वेश्चन है हमारा L प्लस M और इसका है होल स्क्वायर और माइनस में दिया है हमें 4LM और संकेत दिया है हमें कि पहले क्या करना है, पहले L प्लस M का जो स्क्वायर दिया गया है को प्रसारित करें। को क्या करना है, पहले प्रसारित करें, यानी इसको हमें पहले प्रसारित कर लेना है। तो देखिए L प्लस M का होल स्क्वायर यानी कि A प्लस बी का होल स्क्वायर, तो आप इसको क्या कर सकते हैं L स्क्वायर प्लस 2 गुणा A प्लस बी जो होता है उसमें से, यानी कि L इंटू M और प्लस में M का स्क्वायर हो गया और माइनस में 4LM, ये हमारा इसका प्रसारित रूप है। किस तरह से प्रसारित किया है हमने इसको L प्लस M का होल स्क्वायर यानी A प्लस बी का होल स्क्वायर, और A प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है A का स्क्वायर प्लस 2AB। तो देखिए A बराबर क्या है यहाँ M, वो L, और B बराबर क्या है M, तो 2 गुणा A गुणा B और प्लस में B का होल स्क्वायर यानी M का होल स्क्वायर हो गया, और माइनस में 4LM साथ में है। ये इसका प्रसारित रूप है, समझ गए। अब हमें क्या करना है, अब यहाँ हम देख रहे हैं कि यह A प्लस बी का होल स्क्वायर वाली हमारी क्या लगी है, इसमें आइडेंटिटी यानी सर्वसमीका लगी है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं A प्लस बी का होल स्क्वायर और बराबर होता है A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, ये हमने यहाँ पर लगाई है। अच्छा, आगे देखते हैं। अब यहाँ इसको हम पूरा लिख लेते हैं L स्क्वायर प्लस 2LM प्लस M स्क्वायर और माइनस में 4LM। ठीक, अब देखिए L स्क्वायर, यहाँ 2LM है, यहाँ पर माइनस के 4LM है, तो LM और LM दोनों समान है, तो माइनस के 4LM में से हम प्लस के 2LM कम कर देते हैं, तो क्या बचता है हमारे पास माइनस का 2LM, यानी इसमें से हमने इसको घटा लिया। तो माइनस की संख्या बड़ी है इसलिए माइनस का चिन्ह लेंगे और प्लस में हमारा हो गया M स्क्वायर।
अब बच्चों ये क्या आ गया हमारे सामने, एक आइडेंटिटी होती है हमारे पास, और ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और ये किसके बराबर होती है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर के। ठीक है, यानी ए बराबर क्या है, एल, और बी बराबर क्या है, एम। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पर, ए बराबर एल, ये ए है, ए बराबर एल और बी बराबर क्या है, एम। इस फॉर्म में उत्तर लेके आना है हमको, एल माइनस एम का होल स्क्वायर, आंसर हो गया आपका। ठीक है, क्या आंसर आएगा, एल माइनस एम का होल स्क्वायर। कौन सी आइडेंटिटी से, ये जो दूसरी आइडेंटिटी हमने लगाई है इसमें, इस वाली सर्वसमीका के आधार पर। ठीक है, अब देखते हैं इसका भाग 8। भाग 8 में दिया है हमें ए की पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, और प्लस में दिया है बी की पावर 4। ठीक है बच्चों, कौन सा रूप है, देखिए मैं आपको इसको क्लियर करता हूँ। ए की पावर 4 यानी कि ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, 2 दूनी 4, ए को अगर हम ए की पावर 2 को 2 से गुणा करते हैं तो ए की पावर 4 हो गई। ठीक है, बीच को छोड़ दीजिए, बी की पावर 4 तो बी का स्क्वायर और उसका भी होल स्क्वायर हो गया। बीच में हम क्या करते हैं, प्लस लगाया, प्लस की जगह प्लस लगाया, 2 अपनी तरफ से लगाया, और गुणा में फर्स्ट ब्रैकेट ए स्क्वायर और गुणा में सेकंड ब्रैकेट यानी बी स्क्वायर और प्लस का प्लस, मिलान कर लीजिए। ए की पावर 2 को गुणा 2 से किया तो ए की पावर 4, और देखिए 2 गुणा ए गुणा बी, वो ए स्क्वायर गुणा बी स्क्वायर यानी 2 गुणा ए स्क्वायर यानी 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, ये भी आपका मिलान हो गया। और बी स्क्वायर का स्क्वायर किया तो बी की पावर 4। किस रूप में आ रहा है ये हमारा रूप बनता है इसका, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ ए बराबर क्या है, ए बराबर ए स्क्वायर है, और बी बराबर क्या है, बी स्क्वायर है। ठीक है, ये मान है इनके, ए बराबर, इस ए का मान क्या है, ए स्क्वायर, ये देखिए बी यानी ये बी बराबर क्या है, बी का स्क्वायर। ठीक है, तो उत्तर आपका किस रूप में आना है, इस वाले फॉर्म में। ठीक है, तो हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर करेंगे, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो ए बराबर क्या रखेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी बराबर क्या रखेंगे, बी स्क्वायर, और इन सब का होल स्क्वायर। इसे आप पिछले प्रश्नों की तरह ऐसे भी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, इस तरह हमारा ये पार्ट 8 भी यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब देखते हैं हम इसका प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 में हमें क्या दिया गया बच्चों, गुणनखंड कीजिए। क्या दिया है, गुणनखंड कीजिए। और इस प्रश्न में भी हमको कुल 8 भाग दिए गए हैं, बारी बारी से प्रत्येक का हम यहाँ पर गुणनखंड करेंगे। तो देखिए सबसे पहले पार्ट फर्स्ट में हमें दिया है 4p स्क्वायर माइनस 9q स्क्वायर। ये किसके बराबर है बच्चों, 4p स्क्वायर यानी कि 2p का होल स्क्वायर माइनस 9 का 3 और q स्क्वायर का q और इन दोनों का होल स्क्वायर। समझ में आ गया यहाँ तक, यानी मैंने इनको अभी तक इनको ब्रैकेट में स्क्वायर के फॉर्म में किया है, यानी ब्रैकेट के स्क्वायर वाला फॉर्म किया है। अब ब्रैकेट के स्क्वायर का फॉर्म जो हमने यहाँ पर किया है, इसमें एक हमारी आइडेंटिटी होती है, कौन सी, मैं यहाँ लिख देता हूँ उसको। आइडेंटिटी है हमारी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, और ये किसके बराबर होती है बच्चों, ए माइनस बी और ए प्लस बी, यानी एक बार उसे माइनस में लिखेंगे, एक बार उसको प्लस में लिखेंगे। तो देखिए
ए बराबर क्या है यहाँ पर 2p और बी बराबर क्या है 3q। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं 2p माइनस 3q, और एक बार इसको क्या लिख देंगे ए यानी 2p प्लस में 3q। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड पार्ट में हमें दिया है 63a² माइनस 11b², ये दिया गया है। बच्चों यहाँ हम देख रहे हैं इसमें बच्चों ये 112 है, गलती से उतर गया था ऐसा। अब देखिए, अब हम क्या करें, इसमें क्या किसका भाग दें, इन दोनों में किसका भाग दें, दोनों अंकों में, कि ये वर्ग संख्या में आ जाए। तो देखिए मैं कोशिश करता हूँ 7 का भाग देकर, 7 नाम 63, और यहाँ 7 का भाग दें 16 सत्ते 112। ठीक है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर 7 को बाहर निकाल करके और 7 का इसमें भाग दिया, तो 7 नाम 63 और ए का a², ये हो गया। माइनस है, माइनस लगाएंगे, 7 का भाग 112 में देते हैं तो क्या आता है 16 और b का b²। ये बिल्कुल इसके बराबर है, इनका और इन दोनों का मान सेम है। ठीक है, अब देखिए, अब हम क्या करते हैं, इसको भी फिर आगे बराबर करते हैं, 7 को बाहर ही रहने देंगे, और 3 वो 9a² है, तो इसको हम क्या कर लेंगे 3a का होल स्क्वायर हो गया। और माइनस में 16 b है, तो 4b का होल स्क्वायर, और इसको हम इस तरह से ब्रैकेट में बंद कर लेंगे। समझ में आ गया, यानी 7 जो है वो 7 चलता रहेगा। अब यहाँ आप 7 को छोड़ दीजिए, 3a² माइनस 4b², जो हमने पहले आइडेंटिटी लगाई है वही हमारी यहाँ पर काम करती है। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं बच्चों, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ये है। और इसका जो मान होता है वो क्या होता है, एक बार a प्लस ओ a माइनस b और एक बार a प्लस b, ऐसे लिख देते हैं इसको। तो यहाँ देखिए a बराबर क्या है 3a है, और b बराबर क्या है 4b है, ये आपको याद रखने हैं। अब सीधे आ जाइए यहाँ पर, 7 को 7 रहने दीजिए, ठीक है, और उसके बाद 3a माइनस 4b, 3a माइनस 4b और 3a प्लस 4b, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, क्या हो गया 3a माइनस 4b और 3a प्लस 4b, ये आंसर हो गया। कौन सी आइडेंटिटी से, इस वाली सर्वसमीका के आधार पर। ठीक है, बच्चों प्रश्न जो है थोड़ा नीचे रह गया था, आप समझ लें एक बार दोबारा से इसको। हमने 63a² माइनस 112b² को यहाँ कॉमन किया 7 को, और 9a² माइनस 16b² किया है। 7 को हमने बाहर रखा, 9a² को हमने 3a का होल स्क्वायर में बदल दिया, और माइनस ये जो 16b² है इसको हमने 4b के होल स्क्वायर में बदल दिया। ठीक है, अब आप 3a माइनस 4b पर ध्यान दें, ये किसका रूप है, a² माइनस b² का, जिसका दूसरा रूप क्या होता है, यानी LHS पार्ट है, और RHS पार्ट क्या होता है, a माइनस बी और a प्लस बी। अब यहाँ पर हमने a बराबर किसको लिया 3a को, 3a है, और b बराबर किसको लिया 4b को, ये ले लिया। अब a माइनस बी a² माइनस b² जो हमारा ये फॉर्म है, इसका हमारा जो राइट पार्ट होता है वो क्या होता है, a माइनस बी और a प्लस बी, यानी एक बार माइनस में एक बार प्लस में। 7 हमारा साथ में चलेगा, हमने क्या किया यहाँ पर 3a माइनस 4b लिखा, दूसरी बार 3a प्लस 4b लिखा, 7 इसके साथ में रहेगा, और यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, अब देखते हैं पार्ट थर्ड में हमें दिया है 49x² माइनस 36। बच्चों इसको हम ब्रैकेट वाले फॉर्म में कर लेते हैं। 49 का होता है 7
और एक्स स्क्वायर का एस एक्स और इसका होल स्क्वायर माइनस 36 का हो जाएगा 6 का होल स्क्वायर। कौन सी आइडेंटिटी यूज हो रही है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ए माइनस बी और ए प्लस बी। ये हमारी इसमें सर्वसमीका उपयोग में आ रही है। ठीक है, तो यहाँ हम क्या करते हैं, ए बराबर क्या है, देखिए ये ए स्क्वायर है, यहाँ पर 7x स्क्वायर है। ठीक है, तो ए बराबर क्या ले लें हम 7x और बी बराबर क्या ले लें 6। ठीक है, अब ए माइनस बी और ए प्लस बी इसी को हम 2 बार लिख देंगे, यानी कि 7x माइनस 6 और 7x प्लस 6। ये आपका थर्ड का आंसर हो गया। पार्ट फोर्थ पार्ट में हमें दिया है 16 x की पावर 5 और माइनस 144 x की पावर 3। ठीक है, हमें स्क्वायर में करना है, तो देखिए सबसे पहले तो हम इस 16 का समाधान करते हैं। 16 यहाँ तो वर्ग हो जाएगा, लेकिन 114 का वर्ग नहीं होता। तो हमें पता है कि 16 को हम जब बाहर कर लें तो 16 का भाग आप इसमें देकर देखिए, पहले 9 बार जाता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 16 बाहर किया, ठीक है, और ये x की पावर 5 है और यहाँ x की पावर 3 है। तो बच्चों हम इसमें से क्या करते हैं, 3 पावर को बाहर कर देते हैं, x की पावर 3 हमने बाहर की। अब यहाँ देखते हैं हम क्या बचता है हमारे पास। 16 तो हमने बाहर ले लिया, x की 5 पावर में से x की 3 पावर हमने बाहर ले ली, तो हमारे पास यहाँ बचता है x की पावर 3। ठीक है, क्या बची हमारे पास x की पावर, सॉरी 3 नहीं, x की पावर बचती है हमारे पास 2। माइनस है, माइनस लगाया, 16 का भाग 114 में दिया तो हमारे पास क्या आता है, ओ सॉरी 114 नहीं है, ये 144 है। 144 में दिया तो क्या आता है हमारे पास 9। ठीक है, ये हो गया। अब इसी को और आगे बढ़ा देते हैं, 16 x की पावर 3। ठीक है, ये हमने किया, और उसके बाद हमारा आता है एक्स स्क्वायर का हम कर लेते हैं x का होल स्क्वायर, और माइनस का माइनस और 9 का कर देते हैं 3 का होल स्क्वायर, और इसको बंद कर देते हैं इस तरह से यहाँ ब्रैकेट में, क्योंकि हमें इसे बाहर रखना है। ठीक है, अब आप इसे तो अभी छोड़ दीजिए, पहले इस पर ध्यान दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो कौन सा लगाया हमने, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हमारी आइडेंटिटी यहाँ पर लग रही है, जिसकी फुल फॉर्म क्या होती है, ए प्लस ओ ए माइनस बी, ए माइनस बी और ए प्लस बी। ए बराबर क्या लेंगे हम एक्स, और बी बराबर क्या लेंगे 3। ठीक है, तो देखिए 16x³ हमारे साथ चलेगा, 16x³ ये साथ रहेगा, और a माइनस बी यानी x माइनस 3 और a प्लस बी यानी x प्लस 3। ये आपका इसका आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका, पार्ट 5 में हमें क्या दिया है बच्चों, l प्लस m का स्क्वायर माइनस l माइनस m का होल स्क्वायर, ये दिया गया है। ठीक है बच्चों, इसे आप एक भाग मानेंगे, इसको भी आप एक भाग मानेंगे। ठीक है, अब देखिए, अब हम यहाँ पर इसको कैसे लिख सकते हैं, ये हमारा इस प्रकार से आ सकता है, l प्लस m और प्लस में l माइनस m, हो गया यहाँ तक। ठीक है, एक तो हमारा हो गया ये, यानी इसको हमने डिटेल में किया है। इसी प्रकार से आगे इसको डिटेल में करते हैं। देखिए l प्लस m और माइनस में ये हो जाएगा हमारा l माइनस m। ठीक है, क्या नज़र आता है आपको यहाँ पर, आइडेंटिटी a माइनस बी का
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आती है हमारी, जिसका क्या होता है, एक बार ए माइनस बी और एक बार ए प्लस बी। अब ए और बी आपको यहाँ पर मानने हैं, ठीक है। तो ए बराबर हम क्या ले लें, एल प्लस एम, और बी बराबर एल माइनस एम। तो ये आपका किस तरह से आएगा, देखिए बराबर लगाएंगे, एल प्लस एम प्लस एल माइनस एम, एक तो ये हो गया। दूसरा आपका क्या हो जाएगा, एल प्लस एम और माइनस का एल और प्लस में एम। अब यहाँ पर कुछ कैलकुलेशन होगी, देखिए ये आपका प्लस का एम है, ये माइनस का एम है, ये कट जाएंगे। क्या बचा यहाँ पर आपके पास, 2l। यहाँ देखिए ये माइनस का l और ये प्लस का l, ये आपका कट गया। यहाँ आपके पास क्या बचा, 2m बचा, ठीक है। अब ये दोनों मल्टीप्लाई में है, दोनों को गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 और ml का ml, ये आपका फाइनल आंसर आ गया इसमें, ठीक है। पांचों भाग कंप्लीट। अब देखते हैं भाग 6, पार्ट 6 में हमें दिया है, क्वेश्चन है हमारा 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस में 16। किस तरह लिख सकते हैं, 9 का 3, एक्स स्क्वायर का x और वाई स्क्वायर का y, ठीक है, और इन सब का होल स्क्वायर, माइनस का माइनस 16 का 4, ठीक है, हो गया 4 का स्क्वायर। कौन सी आइडेंटिटी आएगी, सर्वसमीका हमारी इसमें आएगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये किसके बराबर, ए माइनस बी और ए प्लस बी, इसके बराबर है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आता है। अब आगे देखते हैं क्या होता है। ए बराबर क्या मान रहे हैं, 3xy, और बी बराबर क्या मान रहे हैं हम, 4। इसी रूप में लिख देते हैं इसको, यानी कि 3xy माइनस 4 और 3xy प्लस 4, ये हो गया। इसके बाद में हम देखते हैं इसमें, ये हमारा आंसर हो गया इसका, बहुत सिंपल है। पार्ट 7 में क्वेश्चन दिया है, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस में वाई स्क्वायर, एक और माइनस में दिया है हमें जेड स्क्वायर, ठीक है। बच्चों ये आपने खूब करके देखा है पिछले प्रश्न में, ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, ठीक है। क्या है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो हम इससे किस प्रकार से लिख सकते हैं, ए का मतलब एक्स और बी का मतलब वाई। तो हम यहाँ लिख सकते हैं इसको एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, और साथ में क्या चल रहा है, माइनस का जेड स्क्वायर, ठीक है, यानी जेड का होल स्क्वायर। ये हमारे इस तरह से यहाँ पर हो जाते हैं। अब देखिए यहाँ भी हमारी वही आइडेंटिटी काम आती है, कौन सी वाली, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी और ए प्लस बी। अब बच्चों यहाँ ए बराबर है क्या, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, यानी ए बराबर एक्स माइनस वाई है, और बी बराबर क्या है, जेड। दूसरी तरीके से हम देखते हैं तो ये एक्स की पावर 2, वाई की पावर 2 माइनस जेड की पावर भी 2 है, ठीक है। लेकिन ऐसे नहीं करेंगे हम इसको कि एक्स माइनस वाई माइनस जेड एक बार लिख दिया, दूसरी बार एक्स माइनस वाई प्लस जेड लिख दिया, ऐसे नहीं करेंगे हम इसको, जो रूल है उसके अकॉर्डिंग करेंगे। यानी ए बराबर हम क्या लेंगे, एक्स माइनस वाई, ठीक है, और बी बराबर हम क्या लेंगे, जेड लेंगे, ठीक है। तो देखिए ए का मान क्या रख दें, एक्स माइनस वाई, 2 बार लिखना है इसको,
ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो देखिए ए बराबर क्या है हमारा एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई। अभी तक हमने क्या लिखा है, केवल ए लिखा है, ठीक है। बी क्या है, प्लस का जेड, ठीक है, और सॉरी माइनस का जेड। ये आपका पहला पार्ट हुआ। दूसरे पार्ट में आपको क्या करना है, एक्स माइनस वाई और जो जेड है ये माइनस का बी बराबर क्या है जेड, इसको हम यहाँ प्लस में लगाएंगे। ये आपका आंसर हो गया इसका। बहुत सिंपल है। एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर जो है ये किसकी फुल फॉर्म होती है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर की फुल फॉर्म होती है। तो हम इसके स्थान पर क्या लिख रहे हैं यहाँ पर, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, क्योंकि एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर जब फुल फॉर्म करते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर आता है, और साथ में चल रहा है जेड स्क्वायर। जेड स्क्वायर हमने यहाँ लिखा। ये पूरा ए को प्रदर्शित करता है, ये जेड बी को प्रदर्शित करता है, इसलिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब हमारी कौन सी आइडेंटिटी लगी इसमें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस सर्वसमीका के मदद से हमने ए माइनस बी और ए प्लस बी को इसी फॉर्म में यहाँ पर लिखा, ए बराबर एक्स माइनस वाई है और बी बराबर जेड है, ठीक है, ये ब्रैकेट नहीं है। इस तरह आपका क्वेश्चन 7 कंप्लीट, पार्ट 7। और अब देखते हैं पार्ट 8। 8वें भाग में क्वेश्चन दिया है हमें 25 ए स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर प्लस में 28 बी सी और माइनस में 49 सी स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ हम इसको करते हैं बराबर में लिखते हैं इसको, 25 ए स्क्वायर को हम ऐसे ही रहने देंगे माइनस, इनका समाधान करेंगे पहले, 4b स्क्वायर माइनस 28 बी सी और प्लस में 49 सी स्क्वायर, ठीक है। यानी इसको हमने एक पार्ट बना दिया अलग से। 25 ए स्क्वायर को हम पहले अलग रहने देंगे। तो देखिए 25 ए स्क्वायर अलग है, माइनस इस वाले भाग को हम हल करते हैं। ये जो भाग हमने अलग किया है इस भाग को हम पहले हल करते हैं। तो हमारे पास क्या है यहाँ पर, पहले इसको पूरा यहाँ उतार देता हूँ, 4b स्क्वायर माइनस 28 बी सी और प्लस में 49 सी स्क्वायर। देखिए बी सी, तो ये बी सी यहाँ आ गया, इसलिए हमने इसको एक अलग पार्ट दिया है, अलग पार्ट किया है इसका, ठीक है। अब देखिए 25 ए स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर का 2b का होल स्क्वायर और 49 का क्या हो गया बच्चों, प्लस में 7c का होल स्क्वायर, और माइनस का माइनस लेंगे, 2 अपनी तरफ से लगाएंगे, इंटू पहला ब्रैकेट 2b और इंटू दूसरा ब्रैकेट यानी 7c। देखिए 7 दूनी 14 दूनी 28 और b इंटू सी किया तो bc हो गया कंप्लीट। तो ये हमारा यहाँ पर एक पार्ट पूरा हो गया है। अब इसमें आपकी कौन सी आइडेंटिटी लगती है, माइनस है, इसलिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। और ये किसके बराबर है, ए माइनस बी और ए प्लस बी, इसके बराबर है। ए बराबर क्या लेंगे आप, 2b, पहले इसको सॉल्व करेंगे, ए बराबर 2b ये रहा, और b बराबर क्या लेंगे 7c ये रहा, ठीक है। तो 25 को 7 चलने दीजिए, 25 ए स्क्वायर को माइनस 2b माइनस 7c, ये लिखेंगे पहले, 2b माइनस 7c एक बार, दूसरी बार 2b प्लस 7c। हो गया यहाँ तक कंप्लीट। यानी कि ये जो रूप है आपका, ये किसके रूप में आता है, अभी बताता हूँ। 25 ए स्क्वायर माइनस, ये हमारा किस रूप में आता है, ए माइनस बी, यानी कि 2b माइनस 7c
का होल स्क्वायर, ये इस फॉर्म में आता है। अब हम ब्रैकेट हटा लेंगे तो देखिए अब हम इसको इसके साथ ज्वाइन करेंगे तो देखिए 25a² का हम लिख देते हैं 5a का होल स्क्वायर, ये हो गया। और माइनस में क्या चल रहा है यहाँ पर 2b माइनस 7c का होल स्क्वायर, ठीक है। अब बच्चों यहाँ हमारे पास वही आइडेंटिटी हमारी ये वाली यूज करनी है हमको। यहाँ पर किस तरह से 5a माइनस 2b माइनस 7c और इसका हो गया होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसका होल स्क्वायर हम करते हैं, यानी कि इन सब का जब हम स्क्वायर करते हैं तो ये आप क्या लिख सकते हैं, इसको 2 बार 5a माइनस 2b माइनस 7c, एक तो ये लिख सकते हैं इसको। दूसरा क्या लिख सकते हैं आप इसको 5a और माइनस और प्लस यहाँ चलेगा, माइनस और प्लस यहाँ पर रहेगा, ध्यान रखना, क्योंकि इसको हमने इसके साथ ज्वाइन किया है। अब दूसरा आपका क्या हो जाएगा 5a, इस माइनस की जगह ये हो जाएगा आपका प्लस, और 2b का 2b और माइनस 7c का 7c, ठीक है। ये आपका फाइनल आंसर है। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 8 यहाँ कंप्लीट होता है। और बच्चों इसी प्रश्न के साथ इस वीडियो को हम यहीं पर रोक देते हैं। इसके शेष प्रश्न संख्या 3 और 4 हम अगले वीडियो में करेंगे, ठीक है। थैंक यू।